आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का मतलब होता है वायरस के बारे में अध्ययन करना। वायरस जो होता है एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट से सराउंड होता है, जिसको हम लोग इन्वेलप के नाम से जानते हैं। मोस्ट वायरसेस जो होते हैं उनका साइज 20 से 250 नैनोमीटर के रेंज में होता है। वायरस पार्टिकल को हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व कर सकते हैं। वायरस जो होता है ए सेलुलर होता है और होस्ट सेल के बाहर वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होता है। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और वायरस के पास कोई भी एटीपी जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। वायरस में कोई भी राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। होस्ट रेंज, अब होस्ट रेंज क्या होता है? होस्ट रेंज को डिटरमाइन हम लोग वायरस के एबिलिटी से जान सकते हैं कि वो अपने होस्ट सेल को कितना इंटैक्ट कर पा रहा है। इसके लिए बाइंडिंग साइट का रिसेप्टर साइट से मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। बाइंडिंग साइट जो होता है वो वायरस के कैप्सिड या इन्वेलप पे प्रेजेंट होता है और रिसेप्टर साइट जो होता है वो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कुछ वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, इनवर्टिब्रेट को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, बैक्टीरिया को और ह्यूमन को। अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में। कैप्सिड जो होता है सेंटर ऑफ वायरन के सराउंड में होता है, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है यहाँ पे। न्यूक्लियोकैप्सिड जो होता है न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड का कॉम्बिनेशन होता है। मेम्ब्रेन इन्वेलप जो होता है न्यूक्लियोकैप्सिड के सराउंडिंग में होता है। प्रोटीन स्पाइक जो होता है वो वायरस को हेल्प करता है होस्ट सेल से अटैच होने में। अब जहाँ पे इन्वेलप नहीं होगा वहाँ पे वायरस को केवल कैप्सिड के द्वारा ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसमें सेंटर वाला जो है वो न्यूक्लिक एसिड है और ये कैप्सुमर है, ब्लू कलर में कैप्सुमर दिखाया गया है। और ये जो है उसके बाद जो ये है इसको हम लोग इन्वेलप के नाम से जानते हैं और ये जो ग्रीन कलर में है इसको हम लोग स्पाइक के नाम से जानते हैं। सिंगल वायरस अपने कंप्लीट फॉर्म में होता है और उसने अपनी फुल इन्फेक्टिव पोटेंसी को रीच कर लिया होता है सेल के बाहर, तो उसे हम लोग वायरॉन के नाम से जानते हैं। वो वायरस का स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रल, इम्यूनोलब्ड, कॉम्प्लेक्स या हेलिकल में से कोई एक हो सकता है। अब जानेंगे शेप ऑफ वायरस के बारे में। बेसिस है उनका मॉर्फोलॉजी। पहला होता है आइकोसाहेड्रल, जो एफिशिएंट होता है कंजर्व और इनक्लोज करने में स्पेस को। जैसे कि वो फॉर्म करता है कैप्सुमर। इसका प्लेनर सरफेस जो होता है, प्लेनर फेस होता है, वो प्रोटीन के एसोसिएशन से बना होता है। हेलिकल जो होता है जहाँ पे कैप्सिड का शेप जो होता है हालू प्रोटीन ट्यूब के लाइक होता है। और इन्वेलप जो होता है, आउटर कवरिंग जो होता है वो होस्ट के न्यूक्लियर से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव्ड हुआ होता है। स्पाइक प्रोसेस करता है या पेप्लोमर प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होता है अटैचमेंट के लिए, जहाँ से होस्ट सेल में एंट्री की जा सकती है। चौथा आता है कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जहाँ वायरस ऊपर दिए गए चारों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में रखते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। जब वायरस के बारे में जानते हैं जिसका हम लोग डिटर्मिनेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से करते हैं, जिसका रेंज 20 से 14,000 नैनोमीटर की लेंथ में होता है। अब क्लासेज ऑफ वायरस के बारे में जानेंगे। इसका क्लासिफिकेशन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला न्यूक्लिक एसिड, दूसरा मॉर्फोलॉजी, तीसरा स्ट्रेटजी फॉर रेप्लिकेशन। इन 3 चीज़ों पे वायरस का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। अब डीएनए वायरस जो होते हैं या तो डबल स्टैंडर्ड होते हैं या तो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। डबल स्टैंडर्ड में भी 2 टाइप के होते हैं, एक इन्वेलप्ड होता है, एक अनइन्वेलप्ड होता है। और जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वो केवल अनइन्वेलप्ड होता है। अब डबल स्टैंडर्ड में जो इन्वेलप्ड होता है उसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है पैडना वायरस, हर्पिज वायरस और पोक्स वायरसेस। और डबल स्टैंडर्ड में अनइन्वेलप्ड जो है उसका एग्जांपल है एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस और पोलियोमा वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड में अनइन्वेलप्ड बस आता है, उसका एग्जांपल है पार्वो वायरसेस। अब आरएनए का क्लासिफिकेशन देखते हैं। आरएनए 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लस आरएनए होता है, दूसरा माइनस आरएनए, तीसरा प्लस माइनस आरएनए और चौथा होता है प्लस आरएनए या डीएनए। अब प्लस आरएनए के 2 कैटेगरी होते हैं, अनइन्वेलप्ड और इन्वेलप्ड। अनइन्वेलप्ड के एग्जांपल है कैल्सिवी वायरस, किकोमा वायरसेस।
और इन्वेलप्ड के एग्जांपल होंगे कोरोना वायरसेज, फ्लेवी वायरसेज, टोगा वायरसेज। माइनस आरएनए में केवल एक ही पाया जाता है इन्वेलप्ड, जिसका एग्जांपल होगा एरिना वायरसेज, बुनिया वायरसेज, फाइलोवायरसेज, ऑर्थोमिक्सो वायरसेज, पैरामिक्सो वायरसेज, रेब्डोवायरसेज। और जो प्लस माइनस आरएनए होता है उसमें केवल एक पाया जाता है डबल कैप्सिड, जिसका एग्जाम्पल होता है रियो वायरसेज। और जो प्लस आरएनए होता है विया डीएनए उसमें केवल एक कैटेगरी पाई जाती है इनवेलप्ड वाली, जिसका एग्जाम्पल है रिट्रोवायरसेज। अब हम लोग वायरस के इफेक्ट को जानेंगे, सेल पे कैसे इफेक्ट करता है। पहला होता है लाइटिक इन्फेक्शन, जहाँ पे होस्ट सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है HSV और पोक्स वायरसेज। दूसरा जानेंगे परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जहाँ पे वायरस जो होता है वो कंटिन्यूसली रिलीज होता है और हार्ट सेल को लाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण लिटिल एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जिसका एग्जांपल है लासा, रेट्रोवायरसेस और रूबेला। और तीसरा है लेटेंट इन्फेक्शन, जिसमें इन्फेक्शन और सिम्टम के बीच बहुत ही देरी हो जाती है, जिसका एग्जांपल है फीवर, ब्लिस्टर ड्यू टू HSV1। लास्ट पढ़ेंगे सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है नॉर्मल सेल चेंज हो जाता है ट्यूमर सेल में, जो डिवाइडिंग स्टार्ट कर देता है बिना रुके हुए, को हम लोग ट्यूमर सेल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है HPV और EBV। अब लैब डायग्नोसिस वायरस का कैसे किया जाता है, जिसके लिए 5 मेथड दिया हुआ है। पहला है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, दूसरा कल्टीवेशन ऑफ वायरस, तीसरा सीरोलॉजी, चौथा डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन और चौथा डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देखेंगे। लैब डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, पहला है वायरल कल्चर एंड आइसोलेशन, जिसके अंतर्गत CPA आता है, हीमोग्लूटिनेशन आता है, प्लेग एसे आता है, TCI-D50 एसे आता है। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीबॉडी, जिसमें हम लोग हीमोग्लूटिनेशन करते हैं, इनहिबिशन टेस्ट होता है, EIA होता है और ELISA होता है। तीसरा है डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन, जिसके अंतर्गत इम्यूनोफ्लूरोसेंस किया जाता है, EIA किया जाता है, ELISA किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन किया जाता है। और चौथा है डिटेक्शन ऑफ वायरल जीनोम, जिसके अंतर्गत PCR किया जाता है साउथर्न और नॉर्थर्न ब्लॉट। अब डायरेक्ट डिटेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग स्पेसिमेन का एग्जामिनेशन करते हैं वायरस के लिए, और इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में लेबल्ड एंटीबॉडी लिया जाता है, और इम्यूनोफ्लूरोसेंस में फ्लूरोसेंस टैग को लिया जाता है, जो कि फ्लूरोसेंस रीजन ऑफ एंटीबॉडी में किया गया होता है। अब डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजन के बारे में जानते हैं। वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इम्यूनोफ्लूरोसेंस का, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का, रेडियो इम्यूनो एसे का, जिसको RIA के नाम से भी जानते हैं, रेडियो इम्यूनो एसे, और चौथा है ELISA। 4 चीज़ों के हेल्प से हम लोग वायरल के एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। और वायरल सीरोलॉजी क्या होता है, जो इनडायरेक्ट होता है, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस को देखते हैं वायरल के इन्फेक्शन के दौरान। जो फर्स्ट एक्सपोजर जो होता है IgM का होता है, और सेकेंड एक्सपोजर जो होता है जो IgG का होता है। अब जानते हैं सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ राइजिंग टाइटर ऑफ एंटीबॉडी बिटवीन एक्यूट एंड कॉन्वलेसेंट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन और द डिटेक्शन ऑफ IgM इन द प्राइमरी इन्फेक्शन। मतलब सीरोलॉजी में जो होता है एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है एक्यूट और कॉन्वलेसेंस स्टेज का इन्फेक्शन के बीच में, जहाँ पे हम लोग IgM का डिटेक्शन करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन में। अब ये 2 टाइप के होते हैं, क्लासिकल टेक्निक है जो पहले किया जाता था, और न्यूअर टेक्निक है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट CFT बोलते हैं, और हीमोग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट इम्यूनोफ्लूरोसेंस टेक्निक IF बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट
काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये पांचों टेस्ट जो हैं ये पहले किया जाता था। अब नया टेक्निक आया है RIA, जिसको हम लोग रेडियो इम्यूनो ऐसे बोलते हैं, और एक आया है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, पार्टिकल एग्लूटिनेशन, वेस्टर्न ब्लॉट जिसको WB भी बोला जाता है, और एक रीबा आया है लाइन इम्यूनो ऐसे। ये पांच जो है नए टेक्निक हैं सीरोलॉजी के। जो वायरस का कल्टीवेशन सिस्टम होता है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला टिश्यू कल्चर सिस्टम होता है, दूसरा एम्ब्रियोनेटेड एग सिस्टम होता है, होल एनिमल सिस्टम होता है जिसमें नेचुरल होस्ट, एक्सपेरिमेंटल एनिमल और ट्रांसजेनिक एनिमल आते हैं। वायरस वैक्सीन के बारे में जानेंगे। वायरस जो है हेपेटाइटिस ए वायरस जो है जिससे वैक्सीन बना था हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है जिससे वैक्सीन बना था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस ई वायरस जो है जिससे वैक्सीन बना था हेपेटाइटिस ई वैक्सीन। चौथा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिससे HPV वैक्सीन बना था। इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बना था। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस जिससे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन बना था। मीलस वायरस जिससे MMR वैक्सीन बना था, MMR भी वैक्सीन बना था। मम्प्स वायरस जिससे MMR वैक्सीन बना था और MMR भी वैक्सीन बना था। इस तरह से हमारा पूरा वायरोलॉजी टॉपिक कवर हो गया। थैंक यू।